हम में से हर एक की ज़िंदगी में फ़ारिग वक़्त आता है, मेरी ज़िंदगी में भी आता है और आपकी ज़िंदगी में भी आता है। और ये एक इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है हमारे हाथ में कि जिससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बहुत सारी बर्बादी इस वक़्त में हम समेट भी सकते हैं। क्या आप भी अपने वक़्त को वेस्ट कर रही हैं? आपको भी समझ नहीं लगती कि आप क्या कर रही हैं, आपका वक़्त कहाँ जा रहा है और सारा दिन काम-काज के बाद आपको ये लगता है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। सारा-सारा दिन हमारा काम-काज की तरफ गुज़र जाता है, बच्चों के साथ, घर के कामों में, सफाई में। लेकिन लास्ट टाइम यही होता है कि जब हमारे पास कोई भी फ्री टाइम आता है, थोड़ा बहुत जो हमारा मी टाइम होता है, तो या तो फिर हम उसे स्क्रॉलिंग में गुजार देते हैं या फिर फजूल की चैटिंग में गुजार देते हैं। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम गुजारते हैं जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होता और एट द एंड हमारे पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर आप अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो वक्त जो आप जो हाउसवाइफ घर के कामों से फ्री होके अपना मी टाइम अपने लिए निकालती हैं, उस वक्त को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने पूरा देखना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। उन तमाम पॉइंट्स पे जो मैं आपको बताऊंगी इन पर अमल करना है। इंशाअल्लाह अगर आप इन पे अमल करेंगे ना, आप देखेंगे कि चंद हफ्तों में ना आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव फ़ील करेंगे। और ज़िंदगी को बदलना भी चाहिए। ये वक्त बहुत कीमती होता है, एक एक लम्हा। और जिस तरह से आजकल के टाइम में जो है ना, आजकल का जो ड्यूरेशन चल रहा है, इसमें वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है इस ज़माने में। इससे हमें समझ ही नहीं लगती कि कब रात होती है, कब दिन होता है। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे पास बचता है ना वक्त, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, तो बच्चे भी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, फैमिली को भी देखना होता है, तो वक्त नहीं बचता। लेकिन जो बचता है ना, हमारा काम बनता है कि हम उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, उससे कुछ हासिल करें। तो पहला पॉइंट है आपने जिसमें अमल करना है कि अगर आप फारिग वक्त में है ना, तो आपके पास बहुत सारा वक्त है। जो आपका मी टाइम है वो 1 घंटा है, 2 घंटे है, कुछ भी है, जितना भी आपके साथ आप पास बचता है ना, उसमें आप कुछ सीखें, न्यू स्किल्स सीखें। टीवी देखने से बेहतर है, ड्रामे देखने से बेहतर है कि घर में फ्री में बैठने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ स्किल्स सीख लें। ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इसमें घर बैठे यूट्यूब के ज़रिए मतलब हर वेबसाइट पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हम इसका अच्छे से यूज़ करें तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल जो हालात हैं उनको भी बेहतर बना सकता है। आपको माली लिहाज से इतना बेहतर बना सकता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, अगर हम इसका अच्छे से यूज़ करें, इस पे आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख सकती हैं, इसमें कोई भी सोशल स्किल आप सीख सकती हैं। मतलब हर तरह से ना ये आपको अर्निंग का मौका देता है। बस ये है कि हमारे अंदर जज़्बा होना चाहिए। फिर ये अगला पॉइंट है कि आपने अपनी अगर आप फ्री हैं तो कोशिश करें कि आप कुरान पाक पढ़ लें। वैसे तो हम पढ़ते ही हैं ना नमाज के साथ साथ, लेकिन अगर आप हमें पता ही नहीं होता कि हम कुरान पाक में क्या 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 पढ़ रहे हैं। सीरियसली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं एक टाइम में जब मैं कुरान पढ़ती थी तो मुझे वो सुकून, वो मज़ा नहीं आता था, इसलिए कि मुझे पता ही नहीं था कि इस या ना ये मेरी ज़ुबान है, जाहिर सी बात है अरबी हमें नहीं आती। तो इससे बेहतर है कि आप उसकी तफसीर सीखें, तफ़सीर पढ़ें, आपको पता लगे, तजवीज़ के साथ पढ़ें, कोई कोर्स जॉइन कर लें, कोई ग्रुप जॉइन कर लें। एक तो सवाब का सवाब है, दूसरा आपकी ज़िंदगी सुधरना शुरू हो जाएगी। आपको इतना ज़रूर फ़ील होगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, एटलीस्ट मैंने किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट की है, ठीक है? तो या फिर आप कुरान पाक की तफ़सीर पढ़ लें या कुरान कोई सिपारा पढ़ लें, या फिर ये करें कि जब आप फ्री टाइम में बैठी होती हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक पानी की बोतल पास रखें, उस पे दम करें, पानी सूरह बकरा पढ़ के अपने बच्चों को पिलाएँ, अपने घर में उसका पानी की बोतल से वो स्प्रे करें। आपके घर से जितने भी जादू, जिन्नात या सेब वगैरह होते हैं, ये वाले मामलात ख़त्म हो जाएँगे इस अमल से, ठीक है? तो एटलीस्ट इतना करें कि आप अपना वक्त वेस्ट ना करें। फिर है अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। ये जो हम गुफ्तगू करते हैं ना, इस पे आपने काम करना है। स्किल मैं बता देती हूँ आपको, दुनिया का सबसे वो बेहतरीन हुनर है। अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करते हैं ना, तो आप अगर कहीं भी जाते हैं ना, सबसे पहले आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशंस, इस चीज़ को देखा जाता है कि आपकी गुफ्तगू कैसी है, बात करने का अंदाज़ कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप जब बोलते हैं तो किस तरह के अल्फाज का चुनाव चुनाव करते हैं। तो आप ना, आपके पास ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना, इनसे आप अंग्रेज़ी अच्छी खासी सीख सकते हैं, क्योंकि हर शोबे में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। चाहे आप किसी ट्रैवलिंग में हैं, किसी भी जगह आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आउट ऑफ कंट्री आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, या आपका कोई बिज़नेस है, या आप सफ़र कर रहे हैं, आपको
اس لینگویج کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو سیکھیں۔ جب آپ فری بیٹھے ہوں، ضروری نہیں ہے، کچھ ورڈز آپ سیکھ سکتے ہیں، اپنی اسکلس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ہابی ہے نا آپ کی اپنی، جس کو آپ بھول چکی ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ سے اجاگر کریں، اپنے اندر وہ شوق واپس پالیں جو آپ کہیں پیچھے کھو کے آئی ہیں۔ مطلب شادی کے بعد ہوتا ہے خواتین کا، بچوں میں، گھر والوں میں، سسرال میں رشتے نبھاتے نبھاتے وہ اپنے جو شوق ہے نا وہ ختم کر دیتی، پھر آپ نے اس چیز کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں واپس لانا ہے۔ چاہے وہ آپ کی پینٹنگ ہو گئی، پینٹنگ کرنے کا آپ کو شوق ہے، آج کل پینٹنگ بہت مہنگی بک رہی ہے، اگر آپ ایک اچھی پینٹر ہیں، آپ پینٹنگ کرتی ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے بکتی ہے، آپ وہ کر سکتی ہیں، وہ کام کر سکتی ہیں، آپ سلائی کا کام کر سکتی ہیں، کڑھائی کا کام کر سکتی ہیں، آپ کو اگر پودوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے تو ان کی بھی آپ دیکھ بھال اس طرح سے کر سکتی ہیں جس طرح سے آپ اپنی اولاد کی کرتی ہیں، آپ کو ایک شوق سا پیدا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی چیز کا شوق پال لیتے ہیں نا تو بس وہ ہمارے ساتھ پھر اٹیچ ہو جاتا ہے وہ شوق، پھر وہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے کام ہو نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہماری چیز ہے، ہم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو پودوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو آپ وہ کام کریں، پودے لگانا شروع کر دیں گھر میں، سبزیاں لگانے کا شوق ہے تو سبزیاں لگائیں، کتنی اچھی چیز ہے کہ جب ہم فری ٹائم میں اپنا وقت کسی اچھی چیز پہ دیں گے تو کل وہ ہمیں فائدہ دے گی، اور سبزیاں جب کہ گھر کی دیسی سبزی، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیزائننگ، کپڑوں کا شوق، مطلب میں کہتی ہوں ڈیزائننگ، فیشن ڈیزائننگ آج کل جس طرح سے ٹرینڈ میں چل رہی ہے، اور آپ اچھا خاصا پیسہ ارن کر سکتی ہیں اگر آپ اس چیز کی طرف آتی ہیں، تو جو کام بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ کریں، لیکن کریں ضرور، آپ کو خوشی دے گا، آپ کو خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسہ دے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی ضروریات پوری ہوں گی، لیکن ایٹ لیسٹ کریں، اپنے آپ کو یوں ویسٹ مت کریں جو آپ کا ٹائم ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ بچے ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے اب ہماری زندگی ختم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ کہیں اسلام میں نہیں لکھا کہ بس عورت کی زندگی اسی تک ہے کہ شادی ہو گئی تو اور شادی کے بعد بچے ہیں اور گھرداری ہے اور اس کی کوئی لائف نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گول سیٹ کریں، فارغ وقت میں بیٹھ کر سوچیں کہ اگلے چند مہینوں یا سال میں نے کیا حاصل کرنا ہے، اور پھر ان گولز پہ کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ پھر فری ٹائم میں لازمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، جب آپ فری بیٹھیں کوئی کام نہیں ہے تو تسبیحات پڑھا کریں۔ پھر آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کا فری ٹائم ہو، کچھ ٹائم نکال کے اپنے پیاروں کو کال کیا کریں، ان کی خیریت معلوم کیا کریں، ان سے سلام دعا کیا کریں، کیونکہ اچھا اخلاق جو ہے وہ آپ کو بلندیوں تک لے کے جاتا ہے۔ تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جتنے بھی میں نے پوائنٹس بتائے ان پہ آپ نے لازمی 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 عمل کرنا ہے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔